हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17वां श्रद्धात्री विभाग योग। इसमें 28 श्लोक हैं। पहला श्लोक। अर्जुन ने पूछा, ये कृष्ण, इनका क्या मकाम है जो शास्त्रों के असूलों की पैरवी नहीं करते लेकिन अपने ख्याल के मुताबिक पूजा करते हैं? क्या वो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? श्लोक 2। परम पुरुष भगवान ने कहा, बिंद आत्मा की श्रद्धा कुदरत के गुणों के मुताबिक 3 अक़साम की होती है, यानी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके बारे में सुनो। श्लोक 3। ये भरत के बेटे, कुदरत के मुख्तलिफ गुणों के ज़ेरे असर अपनी अपनी फितरत के मुताबिक हर इंसान खास तरह की श्रद्धा जाहिर करता है। अपने हासिल किए हुए गुणों के मुताबिक जानदार खास श्रद्धा रखते हैं। श्लोक 4। सतोगुणी इंसान देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी राक्षस की पूजा करते हैं और तमोगुणी भूतों और बदरूहों की पूजा करते हैं। श्लोक 5-6। जो लोग गरूर वाना काम करते हुए शास्त्रों के असूलों के खिलाफ कड़ी तपस्या, जो होश और वाबस्तगी से गैब होते पाते हैं, जो मूर्ख और जो जिस्म के मादी अनासर को और जिस्म में कायम परमात्मा को अज़म पहुंचाते हैं, वो असुर कहलाते हैं। श्लोक 7। यहाँ तक कि जो भी खुराक इंसान पसंद करता है वो भी मादी कुदरत के तीनों गुणों के मुताबिक 3 अक़साम की होती हैं। वैसे ही यज्ञ, तपस्या और दान भी 3 अक़साम की होती हैं। अब उनके इम्तियाज के बारे में सुनो। श्लोक 8। जो खुराक सतोगुणी लोगों को पसंद है वो जिंदगी का म्यार बढ़ाने वाली है, जिंदगी को पाक करने वाली है और ताकत, सेहत, खुशी और तस्कीन देने वाली है। ऐसी खुराक रसीली, चिकनी, सेहत बख्श और दिल खुश कन होती है। श्लोक 9। बहुत ज़्यादा कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूखे और जलन करने वाली खुराक रजोगुनी लोगों को पसंद होती है। ऐसे खाने दुख, मुसीबत और बीमारी का सबब होते हैं। श्लोक 10। खाने से 3 घंटे पहले की तैयार की गई खुराक बेलज़्ज़त, गली सड़ी, बासी, बची खुची और ममनू खुराक तामसी लोगों को पसंद होती है। श्लोक 11। यज्ञों में वही यज्ञ सतोगुणी होता है जो शास्त्रों विधि के मुताबिक फर्ज समझकर वो लोग संजाम देते हैं, जिन्हें फल की ख्वाहिश नहीं होती। श्लोक 12। लेकिन ये भारतीयों के सरदार, जो यज्ञ किसी मादी फायदे के लिए या गरूर की वजह से किया जाता है, उसे राजसिक जानो। श्लोक 13। जो यज्ञ शास्त्रों की हिदायत की परवाह किए बगैर, प्रसाद बांटते बगैर, वेद मंत्रों का जाप किए बगैर
ब्राह्मणों को दान दिए बगैर और श्रद्धा के बगैर संजाम दिया जाता है, वो तामसिक समझा जाता है। श्लोक 14। परम पुरुष भगवान ब्राह्मणों, रूहानी गुरु और माँ बाप जैसे बुजुर्गों, इन सब की पूजा सफाई, सादगी, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, ये तमाम जिस्म की तपस्या है। श्लोक 15। सच्चे, खुशगवार, मुफीद और दूसरों को परेशान ना करने वाले अल्फाज बोलना, वेदक अदब की बाकायदा अभ्यास करना, यही ज़बान की तपस्या है। श्लोक 16। और तस्कीन, सादगी, संजीदगी, ज़ब्त नफ्स और जीवन की पाकिज़गी, ये मन की तपस्या है। श्लोक 17। मादी फ़ायद की तौक़ी न करने वाले, परमेश्वर में मशगूल इंसानों के ज़रिए रूहानी श्रद्धा के साथ ये 3 तरह की तपस्या सतोगुणी तपस्या कहलाती है। श्लोक 18। जो तपस्या गरूर से इज्जत, नेक नामी और पूजा कराने के लिए की जाती है, वो राजसक कहलाती है। वो ना तो मुस्तबल होती है ना पायदार। श्लोक 19। हमाकत से और अपने आप को शदीद अजियत पहुंचाकर या दूसरों को तबाह या जख्मी कराने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसी कहलाती है। श्लोक 20। जो दान फर्ज समझकर किसी भी ख्वाहिश के बगैर मुनासिब वक्त और जगह पर मुस्तहक शख्स को दिया जाता है, वो सतोगुणी समझा जाता है। श्लोक 21। लेकिन जो दान वापसी की तौक़ी से या बार अवर नतायज की ख्वाहिश से या नाखुशी से दिया जाता है, वो रजोगुनी कहलाता है। श्लोक 22। और नापाक जगह पर, ना मुनासिब वक्त पर, गैर मुतहक अशखास को या मुनासिब तवज्जो या इज्जत के बगैर दिया गया दान तमोगुनी कहलाता है। श्लोक 23। आगाह तहकीक से ही ओम तत्सत 3 अल्फाज परम सत्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वेदक मंत्र बोलते वक्त और ब्रह्म की तस्कीन के लिए यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों के जरिए ये तीनों अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। श्लोक 24। इसलिए पूरा प्रस्त लोग भगवान को पाने के लिए शास्त्रों के वायद के मुताबिक यज्ञ, दान और तपस्या का शुभ आरंभ हमेशा ओम से करते हैं। श्लोक 25। इंसान को चाहिए कि बार नतायज की ख्वाहिश किए बगैर मुख्तलिफ अक़साम के यज्ञ, तपस्या और दान को लफ्ज़ तत्व कहकर सरंजाम दे। ऐसी रूहानी सरगर्मियों का मकसद मादी कैद से आज़ाद होना है। श्लोक 26 और 27। परम सत्य भक्ति यज्ञ का मकसद है और ये लफ्ज़ सत से जाहिर होता है। ये प्रथा के बेटे, ऐसे यज्ञ का सरंजाम देने वाला भी सत कहलाता है। जिस तरह यज्ञ,
तपस्या और दान के तमाम काम भी जो परम पुरुष को खुश करने के लिए सरंजाम दिए जाते हैं सत्य है। श्लोक 28। हे प्रथा के बेटे, बगैर श्रद्धा के यज्ञ, दान या तपस्या की शक्ल में जो कुछ भी किया जाता है वो आर्जी है, वो अस्त कहलाता है। इस जिंदगी या अगली जिंदगी दोनों में ही गैर मुफीद है। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता शरदात्री विभाग योग नामी 17वां अध्याय समाप्त हुआ।